हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी, सॉरी माइक में थोड़ा कुछ हो गया था, ओके। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ऑचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है ओके, जस्टिस कार्ड, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द स्टार कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट कार्ड। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है स्पेसिफिक साइन में, लिब्रा है और वर्गो है। वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली आया है और एक्वेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। सो देखिए, हर्मिट कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी खामोशी है। खामोशी, या यूँ समझ लीजिए एक तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है, ओके। और ये खामोशी मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से। तो कुछ तो ऐसा होने जा रहा है आने वाले टाइम में जिससे कि पूरा बदल जाएगा रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब सीरियसली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि इस रिलेशनशिप का करना क्या है। क्या उनको रिलेशनशिप की नीड है या आपकी नीड है, या आपके साथ वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। क्या प्रॉब्लम रही थी उस टाइम पे, क्या कुछ हुआ था, उन चीज़ों को ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनकी गलती क्या रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकी गलती ये खुद मानने के लिए तैयार हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आप दोनों के बीच में एक सुलह हो सकती है। मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकल सकता है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कोई एक कन्वर्सेशन हो सकती है, पीसफुल कन्वर्सेशन कह सकते हैं उसको, पीसफुल रेजोल्यूशन कह सकते हैं उसको, और कामर वाटर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अब थोड़ा शांति रहने वाली है आप दोनों के बीच में, ओके। मतलब अब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, ओके। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक ये छोटी सी अपॉलॉजी ये दे सकते हैं। हालांकि देखिए, अपॉलॉजी देते हुए कभी आपको ये दिखाई नहीं दिए होंगे, लेकिन अब ये अपॉलॉजी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप से ये पर्सन जस्ट अपॉलोजेटिक रहेंगे और आपको रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं। रोमांटिक जेस्चर में कोई मैसेज भी हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है कोई छोटा सा गिफ्ट भेज दें, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा रोमांटिक फील कराए, ओके। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लाइक फ्लावर्स भेज सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप से ये पर्सन एक्चुअली आपके पास आने की कोशिश में है, और ये रोमांटिक जेस्चर इन्होंने इसीलिए दिया है आपको क्योंकि ये
सोच रहे हैं आपके पास आने की। अगर आपसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है देन ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए इस पर्सन को अब एहसास होने लगा है कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इनको अब ये चीज़ पता चल रही है कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा है, कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। ओके, ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ आपका और उनका कुछ ना कुछ बहुत ही गहरा नाता है जो ये चाह करके भी डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि आप और वो सोलमेट कनेक्शन है और डेफिनेटली आपको भी लग रहा है। तो हो सकता है यस, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो, लेकिन एवरी सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही लाइफ टाइम रहे। ओके, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा वो। ओके, सोलमेट का मतलब होता है आपकी और उनकी सोल टाइज़ रही हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तभी आपका इस जन्म में मिलना तय हुआ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जस्टिस कार्ड की। जस्टिस कार्ड की बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो। अभी ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर आपको इसका डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, उसको भी हम आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजेंगे। उसको भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं राइट नाउ। चाहे ईमेल के थ्रू परचेज़ करें, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू परचेज़ करें, दोनों में आपको अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, लेकिन ईमेल पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है बाय द वे। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जो मैं बता दूं, चलो वो बीच में बताऊंगा क्योंकि आप लोग में से ज़्यादातर लोगों ने स्किप कर दिया होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप दोनों काफ़ी टाइम से सेपरेशन से गुजर रहे हैं और ये सेपरेशन एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती थी भी नहीं, सारी गलती भी आपके पर्सन की और वही ब्लॉक करके बैठ गए होंगे आपको। तो देखिए इनको ना इनके कर्मों का फल मिल रहा है। जब से ये आपसे दूर हुए हैं ना, इनका लक काम नहीं कर रहा है। एक तो दूसरी चीज़ ये कि इनके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। ओके, इनके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं तब से जब जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसी काम में इनको नुकसान होने लग जाता है। जिस भी किसी पर्सन से बात करते हैं वो सीधे मुँह बात नहीं करता है। ओके, इस तरह की सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। ओके, तो इनको अपना कर्मा फील होने लगा है और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तो वो चीज़ें सही करने की सोच रहे हैं आपके पास आ कर के। ओके, जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, बहुत पैशनेट है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर नई शुरुआत से मतलब ये भी है कि जो आप दोनों के बीच में स्पार्क खो सा गया है वो वापस लाना चाहते हैं ये। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। तो देखिए यहाँ पर कमिटमेंट वाली बात आने वाली है। ओके, जिस कमिटमेंट का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट मिले, आप इस पर्सन के साथ सेटल डाउन हो सकें। ओके, आप हमेशा से यही चाहते थे कि चीज़ें सही हो जाएं आपके और इनके बीच में और आप आगे की सोच सकें, आगे इस रिलेशनशिप का क्या करना है उसके बारे में सोच सकें। तो ये पर्सन काफ़ी सोच समझ करके ही आया है, जैसे कि मैंने बताया था हर्मिट कार्ड से। अब ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि उनको वो जो खुशी है वो आपके साथ फील होती है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके साथ फील होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ फील होती है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप से दिखाई दे रही है। तो ये क्योंकि अगला एस, ये एक अगेन एक एस आया है एस ऑफ कप से, तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। पूरे हफ्ते काफ़ी इमोशनल हफ्ता रहने वाला है आपका और इनका। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होने वाली है और एक इमोशनल न्यू बिगनिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको प्रपोज करने जा रहे हैं। ओके, नई शुरुआत करके। ओके, लेकिन देखिए प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन बड़ा ढूंढना मुश्किल है। ओके, इस पर्सन के लिए वो चीज़ टैकल कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इनकी ईगो आ जाती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से आप वही चीज़ें पिंच करने वाले हैं इस पर्सन को, थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी आप डायरेक्टली पिंच करने वाले हैं जब ये अपने इमोशंस बताने वाले हैं, तब इनके लिए डेफिनेटली ये एक नाइटमेयर की तरह होगा। लाइक ये पूरी रात रात भर जागते रहेंगे, आप ही के बारे में सोचते रहेंगे कि अब कैसे चीज़ों को ठीक करूं। ये तो अभी भी थर्ड पार्टी को लेकर के बैठे हैं, टॉरस। ओके, टॉरस आपको कह रहे हैं वो, ओके, कि आप अभी भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी अभी है भी नहीं, उनको ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा। सो देखिए, थर्ड पार्टी भले ही चली गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सारी लॉयल्टी की है। ओके, बात सारी लॉयल्टी की है भाई। इमोशंस सबके पास हो सकते हैं, इमोशंस के साथ साथ पैशन भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, लेकिन लॉयल्टी बहुत कम लोगों के पास होती है, राइट। और यही चीज़ आप इस पर्सन पे पिन पॉइंट करने वाले हैं, लॉयल्टी का क्या, राइट। तुमने तो पहले भी मुझे धोखा दिया था, राइट, आप ऐसी कुछ चीज़ें बोलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं दोबारा इस वीकेंड पे, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी रात रात भर जब जागते रहेंगे तो ऑब्वियसली है इनको कहीं ना कहीं से आपको बताना ही है कि जो इम्बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया था उसको बैलेंस में कैसे लाया जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से देखेंगे अगर आप, ये जस्टिस कार्ड का ये थोड़ा इम्बैलेंस होता है, राइट। ये जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ बैलेंस्ड। ओके, ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने इनको धोखा दे दिया है, उन्होंने इनको यूँ समझ लीजिए कट ऑफ कर दिया है। ओके, इनका फ़ायदा उठा करके इनको डंप कर दिया है एक तरह से देखा जाए तो। 6 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन को ये चीज़ ऑफ रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि ये पर्सन अपने आप में काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब रियलिटी चेक हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में बात करना चाह रहा था वो है टैरो की फ्री डेमो क्लास। ओके, फ्री डेमो क्लास हम ऑफ़र कर रहे हैं सभी लोगों को, जो भी आप इंटरेस्टेड हैं नीचे दिया हुआ है लिंक, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कब वो फ्री डेमो क्लास होगी। ओके, सो उसके बाद फुल कोर्स के लिए आप वहीं पर रजिस्टर कर सकते हैं जब आप डेमो क्लास लेंगे। ओके, सो डेमो क्लास फ्री है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अब हम बात करते हैं द स्टार कार्ड की। द स्टार कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि देखिए अभी इस रिलेशनशिप में उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, और यूँ समझ लीजिए कि इस पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने आप को हील करने में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हीलिंग हो रही है, और मुझे लगता है आपको भी हील होने का टाइम चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से सेपरेटेड थे और चीज़ें हील होने में टाइम लेती ही हैं। ओके, सो अभी ये सही डायरेक्शन में है, सबको सही डायरेक्शन में है। सो डोंट यू वरी, हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में चीज़ें सही हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए थर्ड पार्टी क्या अभी भी है,
मुझे लगता है अभी भी इनके आसपास कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, जस्ट एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि लव रिलेशनशिप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप ये चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल भी चीज़ें ख़त्म कर लें, और जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप रहा है और उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है, देन कई बार ऐसा ही होता है कि आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी तोड़ने पड़ते हैं। ओके, और ये चीज़ मुझे लगता है आपके लिए लाजमी है, आप बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वगैरह, और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब थर्ड पार्टी जो है किसी भी तरह से पिक्चर में नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी कहीं ना कहीं अनश्योर हैं इस पर्सन को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, प्लेजर। ओके, सो देखिए अभी मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखिए आप पीसफुल रहिए, आप पीसफुल रहेंगे तो सब कुछ ही सही रहेगा, और आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते थे। इस पर्सन को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते थे ना, वो चीज़ होने वाली है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा जिनको भी इंटरेस्ट है टैरो की डेमो क्लासेस लेने में। ओके, और इसके बारे में जो वीडियो था वो दिख रहा होगा आपको, उसको भी आप देख लीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।